आप टाइम पे हैं मैम? आज एक्चुअली टाइम भी हमने 7:30 रखा था। ओके, ठीक है मैम। जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग काकुल, यस हाउ आर मैम। यू? किसी का भी फेस नहीं दिख रहा मुझे। मैम बस एक सेकंड ऑन कर रही वीडियो, बस थोड़ा लेट हो गया मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीना मैम। आज मैं भी लेट हो गई मैम। आज कोई भी लेट नहीं हुआ, सब ठीक टाइम पे हो। ओके मैम। आज सब लोग बिजी थे, आई नो, आज इसीलिए आज हमने संडे समय। था ना। हाँ जी, आज संडे था ना मैम, थोड़ा सा तो और काम ज्यादा संडे हो भी जाता। था, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है जी मैम। आज। जी मैम। गुड इवनिंग हैप्पी मैम। इंडिपेंडेंस डे मैम। गुड इवनिंग। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को आत्मवंदन, नमस्कार और हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जो हमारे साथ चैनल्स हैं, काफी लोग हैं, तो उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज हमारे डॉक्टर मिकाऊ सुई का बर्थडे भी है। तो आज के दिन जो हमारे रेकी के फाउंडर है, इतनी बड़ी जो विद्या हम लोगों को दी है, और उनका जन्मदिन है, तो हमारे लिए डबल खुशी है। तो सब लोगों ने, जो मैंने एक स्पिरिचुअल रियलिटी के नाम से जो वीडियो शेयर किया, आई होप सब लोगों ने देखा होगा। अब प्लीज सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, ऐसे फिर इंटरेक्ट नहीं बनता है बात करने का। अगर कोई बहुत ही ज्यादा इस कंडीशंस में है कि नहीं चालू कर सकते तो इट्स ओके। ओके ओके, ग्रेट। कितना अच्छा लगता है ना मंजू मैम, आपका फेस एकदम स्माइल करता हुआ, एनर्जी मिलती रहती है। और आप हो कि कैमरा ऑन ही नहीं करते हो। ये देखो, अब आ रहे हैं स्माइल फेस सबके। मीना मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं आपके साथ कल जुड़ नहीं पाई थी, आज जुड़ी हूँ। नहीं, मैं मिसेस विजय अरोड़ा दिल्ली से। ओके ओके, तो वेलकम। मैं आज जरा खूब तेल वेल लगा के बैठी, कल आपको कैमरा ऑन करूंगी। सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। कल हमने थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बात की थी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चंस है, बिकॉज आज थोड़ा सा समय की कमी थी, इसलिए मैंने छोटा ही सेशन रखा। मैंने कहा मेडिटेशन की प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही, विजडम कल हम शेयर करेंगे। बस आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो इतना ही थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हमारे जो जितने भी जो ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन सबको हम याद तो करते ही हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, तो आप भी देश की, इस विश्व की सेवा करते हैं। इसका कोई मुझे बता सकता है, इसका कोई कि क्या रीजंस हो सकता है कि एक मेडिटेटर, एक हीलर भी इस संपूर्ण विश्व को और हमारे इस अर्थ को या हमारे इस देश की सेवा कर सकता है? कोई बता सकता है इसका आंसर कि कैसे कर सकता है? नहीं, पॉजिटिविटी आती है मैम। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, एक्चुअली नेट लग गया था। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बॉर्डर पे जो हमारे आर्मी के जो जवान रहते हैं, और या हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, 15 अगस्त जब हम ब्रिटिश से हम आजाद हुए थे, तो बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, बहुत से लोगों का खून बहा था, और बहुत से लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए थे। तब आज हम लोग सब यहाँ आज स्वतंत्र बैठे हैं। हम और आप इस तरह से बात कर रहे हैं या जो भी है, तो उनके योगदान को कम नहीं कहा जा सकता। बट मैं उसी को जोड़ के बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे या तो हीलर है या मेडिटेटर है। तो एक
मेडिटेशन करने वाला या एक हीलर अपने देश की सेवा कैसे कर सकता है? मीना, मंजू मैम ने बोला कि पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल ठीक है। और भी किसी के पास कोई आंसर है? अगर माइंड शांत रहता है तो हमारे कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो हम जो भी काम करते हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी सही कहा सौरभ जी। और भी रीजंस हो सकते हैं। मैम मेरे ख्याल से अर्थ को ही लिंक करके जी जी, पॉजिटिविटी तो आती है, लेकिन ऐसे अर्थ में जो है सब कुछ आ जाता है। जी मैम, चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ इसको। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या कोई भी मेडिटेशन करते हैं या आप हीलिंग करते हैं, जो भी है पॉजिटिव, जो हमारी एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं, तो हम कोई ना कोई तरीके से, किसी न किसी तरीके से एक माध्यम बनते हैं, इस डिवाइन एनर्जी का हम सोर्स बनते हैं। और ये ऊर्जा जब हमारे थ्रू, सबसे पहले जब ये आप कोई भी मेडिटेशन करता है तो सबसे पहले उसके जो घर के आसपास का जो वातावरण है वो अपने आप ठीक होने लगता है। घर के जो मेंबर्स हैं वो ठीक होने लगते हैं उसी के ओर से धीरे धीरे। और फिर उसके बाद में उसके आसपास का जो भी लोग रहते हैं, उनके नेबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक के जीवन में फर्क आता है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी है उनका इम्पैक्ट सब लोगों पे धीरे धीरे पड़ता है। तो अभी के समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो हीलर्स की, मेडिटेटर्स की है। और ऐसे भी कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो 1980 में या 1990 में स्टार्ट हो जाता अगर इतने सारे मेडिटेटर नहीं होते। तो अभी जो मेडिटेटर है, क्योंकि हमारी जो अर्थ की डायमेंशन है वो चेंज हो रही है। अब डायमेंशन ये कि 3D डायमेंशन में हम सब लोग रहते थे, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ जानते भी होंगे। 3D डायमेंशन वो थी जिसमें हैट्रेड था, ईगो था, और जजमेंट होता है, और आप किसी भी मतलब हर्ट होता है, और एक ये सारी जो लोअर वाइब्रेशंस की चीजें होती थी। अब जो डायमेंशन है वो 5D का हो रहा है। इट मीन्स कि आप लव है, जॉय है, वननेस है, आपकी अपनी कोई भी उसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी, सारी की सारी वननेस के अंदर आप कार्य करोगे। आप ये नहीं सोचो कि इंडिविजुअल मैं गायत्री हूँ, आप मंजू हैं, आप मीना है, या आप जो भी आपका कविता है, जो भी आप अलग अपनी नहीं करेंगे। वननेस की जो आ रही है डायमेंशन होता है। तो अभी ये कोरोना आ रहा है, आपने देखा होगा कि बाहर जितना भी इस तरह का जो माहौल है, लोग पहले इतना आध्यात्मिक नहीं होते थे। जैसे ही ये चीजें आई तो लोग अंदर की तरफ मुड़े। उनको लगा कि जो आज तक हम करते आए हैं वो चीज तो कुछ मैटर ही नहीं करती। जितनी खुशी है, वो जो भी हमें चाहिए वो तो हमारे भीतर ही है। और एक अच्छा मेडिटेटर, एक अच्छा हीलर ये बता सकता है कि ज्यादा हैप्पीनेस उसको कहाँ मिलती है, बाहर कभी नहीं मिलती है। तो हमारे भीतर ही सारी हैप्पीनेस होती है। और जब हम इस ऊर्जा से हम अपने आप को पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम हमारी अर्थ को, इस पूरे वर्ल्ड को, पूरे इस यूनिवर्स को हम हीलिंग देते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है, आज हम सब लोग यहाँ बैठ के अगर मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस इस अर्थ को भी हील कर रही है। हमारी अर्थ है, उसके भी चक्रास हैं। जैसे हमारे चक्रास हैं वैसे ही अर्थ के भी चक्रास हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि हमारी, जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि धरती एक माँ है, सीता उनकी माता है। तो ये डेफिनेटली ये सत्य है कहीं ना कहीं। और आज की जो क्वांटम फिजिक्स है वो इस बात को प्रूफ भी कर रही है। और हमारे जो अर्थ के 7 चक्रास है, उनका जो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा, आज इंडिपेंडेंट डे है तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूंगी कि सबसे हाईएस्ट जो चक्रा होता है हमारा क्राउन चक्रा एंड माय थर्ड आई चक्रा, ये दोनों ही चक्रा हमारे इंडिया में है, हमारे मतलब भारत देश में है। और आज्ञा चक्र का मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसलिए मैं पूरा कंफर्म नहीं बता सकती कि कहाँ स्थित है। बट सहस्त्रार चक्र हमारा जो माउंट कैलासा है वो इस पूरी अर्थ का सहस्त्रार चक्र है। तो आप अगर अपनी पृथ्वी की, अपनी जो धरती माँ है
आगे चक्र मैम जहाँ बिंदी लगाते हैं ना वहां होता है, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं लेडीज वहां पे आगे चक्र होता है। जी सर, वो हमारा आज्ञा चक्र है। मैं अर्थ के आज्ञा चक्र की बात कर रही हूँ, पृथ्वी की, हमारी जो धरती माँ है उसके वसुंधरा जो है हमारी, उसके आज्ञा चक्र की बात कर रही हूँ। और जो हमारी वसुंधरा है, हमारी जो धरती माँ है, उसका सहस्त्रार चक्र जो हमारा माउंट कैलाश है, जिसपे आज तक कोई चढ़ नहीं पाता है, बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं कि उस पे चढ़े लेकिन नहीं चढ़ पाते, तो वो क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशंस है। आप समझ सकते हैं हमारी भी जर्नी सहस्त्रार चक्र तक की होती है, और यहाँ पर जाना मतलब पूरा यूनिवर्स और आप एक ही हैं। आप में और यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं है। आप इस ब्रह्मांड की सारी चीजें जानते हैं जो इस ब्रह्मांड में है। आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर से देखने की जरूरत नहीं, किसी और से आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने आकाश से ये नॉलेज गेन करते हो, ये प्राप्त करते हो। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती माँ है, उसके भी चक्रास हील होने लगते हैं। और अभी जो धरती का कंडीशंस है, बिकॉज धरती के सिर्फ हम ही संतान नहीं है, आप में और जो जितने भी मनुष्य है जाति है वही संतान नहीं है। हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जितने भी समुद्र के जीव हैं, वो सब भी उसी के संतान हैं। और जब हम एक दूसरे को, अब जैसे भाई भाई लड़ता है और एक दूसरे से किस तरह, तो माँ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो इसी तरह से जैसे कई लोग जो नॉनवेज को खाते हैं, शाकाहार मतलब वेजिटेरियन नहीं है, तो इन सब चीजों का हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और ये सारा 3D डायमेंशन में हुआ है। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम हमारी देश की सेवा भी करते हैं, क्योंकि हमारे एक अर्थ में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम हमारी तरफ से स्प्रेड करते हैं, और धीरे धीरे ये शांति जब सब जगह फैलने लगती है। और सोचो, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिटेशन करने लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हीलर बनने लग जाएंगे, तो ये पूरा वर्ल्ड कितना पीसफुल होगा, है ना। और हमारा देश भी कितना पीसफुल होगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आपको पीस मिलती है, तो ऑब्वियसली जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी मिलती है, क्योंकि हमारा ऑरा इसी तरह का हो जाता है। सो आज हम मेडिटेशन ही करेंगे। हम बाकी जो आज हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग थी, वो हम कल करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सी टेक्निक है, और हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड ट्रॉमा सब के अंदर होता है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें होती है जो सही से प्रोग्राम नहीं होती है बच्चों में। तो कल हम उसके लिए करेंगे। आज हम अभी सिर्फ मेडिटेशन करेंगे, एक बहुत ही सुंदर सा। तो सब लोग आराम से बैठ जाएं और अपने दोनों पाँवों को क्रॉस कर लें इस तरह से, अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लें, अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब 3 लंबी गहरी सांस लें। नाक के द्वारा श्वास को भीतर लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। फिर से लंबी गहरी श्वास नाक के द्वारा लें और मुंह के द्वारा बाहर करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह के द्वारा बाहर करें। बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं। अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है।
अपने आप को महसूस करें, आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। अपने पाँव को महसूस करें, अपने फीट को देखें। अपने फीट के फिंगर्स बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल शांत है। अपने दोनों लेग्स के काफ्स मसल्स को देखें, बिल्कुल रिलैक्स हैं। अपने नीज को देखें, आपकी नीज शांत है। अपनी थाइज को देखें, आपकी थाइज बिल्कुल रिलैक्स है। अपने स्टमक को देखें, अपने चेस्ट रीजन्स को देखें, पूरी तरह से शांत है। अपनी बैक को देखें, आपकी पूरी पीठ पूरी तरह से शांत है। अपने शोल्डर्स को देखें, आपके शोल्डर्स में कोई भी स्टिफनेस, कोई भी तनाव श्वासों के जरिए बाहर करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। आपके हाथों के फिंगर्स, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से शांत हैं, बिल्कुल रिलैक्स है। अपनी नेक को देखें, अपनी गर्दन को। आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है। अपना फेस रीजन्स, बैक ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड पूरी तरह से रिलैक्स है। आप पूरी तरह से शांत हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेके आए। अपने भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। अपनी आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, बंद रखें, बिल्कुल ना खोलें। अब हम हमारी इस ध्यान विधि में हम आमंत्रित करेंगे, आप अपने मन में दोहरा सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों को, संतों को, महान योगियों को, सप्तऋषियों को, सुप्रीम गॉड को, हमारी पूर्ण आत्मा को। पूर्ण आत्मा माने के हमारी आत्मा की माता। वे सब हमारी इस ध्यान विधि में आकर हम सबको अपने दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुरक्षा,
अपने दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद से भरें। हमें माध्यम बनाएं कि हम पूरे विश्व को और अपने देश को भी हम उन आशीर्वादों और ऊर्जा से भर सकें। हम इन सब का पूरे विश्वास से धन्यवाद करते हैं। सबकी उपस्थिति को महसूस करें। सभी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ ध्यान कर रही है और बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं, बिल्कुल शांत होते जाएं और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएं। भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। बी विथ योर ब्रेथ। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हम जितना अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही शांति को महसूस करेंगे और विश्व शक्ति हमारे भीतर और भीतर और भीतर उतरती जाएगी। जैसे ही कोई विचार आए, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। हम इन श्वासों के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही रिलैक्स होते जाएंगे, उतने ही शांत होते जाएंगे।
धीरे धीरे आप शांत होते जा रहे हैं, मन शांत होता जा रहा है। कोई पास्ट नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। अपनी श्वासों के साथ इसी पल में हर कोई ध्यान कर सकता है, हर कोई ध्यान साध सकता है। अपना पूरा ध्यान अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर रखें। अपनी सुंदर, सहज, प्राकृतिक श्वासें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। श्वासें जैसी भी है उनको वैसा ही रहने दें। ध्यान करें एक योगी की भांति। आप योगी ही हैं और हम सब ऋषियों की संतान ही हैं। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहे। हमारी श्वास ही हमारी गुरु है और जैसे ही हम इस गुरु से जुड़ते हैं
ये गुरु हमारे भीतर हमारे परमात्मा से जोड़ देता है। जो हम सब के भीतर है। बस उसे जानना बाकी है, उसे समझना बाकी है। तो अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी सुंदर निर्मल श्वासों पर। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। हो सकता है आपकी श्वासें गहरी हो गई है। अथवा और धीरे हो गई है। श्वासें जैसी भी है उन्हें वैसा ही रहने दे, प्राकृतिक। अपने भीतर और भीतर उतरते जाएं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो मिलकर ये सुंदर ध्यान कर रहे हैं। अपने भीतर इस आनंद को महसूस करें।
शांति को महसूस करें। ध्यान की इस अवस्था में भी अपनी सुंदर श्वासों से जुड़े रहे। हमारी श्वासें ही है जो माँ के गर्भ से लेकर अंत तक बिना थके, बिना रुके प्राकृतिक रूप से हमारा साथ देती है। ध्यान की इस अवस्था में भी अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहे। अब महसूस करें महसूस करें कि आपकी नेवल पर, आपकी नाभि पर सूर्य के समान चमकदार बॉल है। अपनी मन की आंखों से सिर्फ कल्पना करें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस मेरी वाणी से जुड़े रहें और ऊर्जा को महसूस करते रहें। आपकी नाभि केंद्र पर सनराइज के समय उगता हुआ सूर्य चमकदार, बिल्कुल आपकी नेवल पर, सेंटर ऑफ द नेवल, और महसूस करें
सूर्य धीरे धीरे उसका आकार बड़ा होता जा रहा है। आपके हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स, हर एक कोशिका तक ऊर्जा पहुंच रही है। महसूस करें आपका पूरा स्टमक रीजन सूर्य की रोशनी से भर चुका है। अपने हार्ट रीजन्स को देखें। धीरे धीरे फैलती हुई ऊर्जा आपके हृदय क्षेत्र तक आ गई है। आपका पूरा हार्ट रीजन्स दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। रोशनी और बढ़ती जा रही है, दिव्य ऊर्जा और बढ़ती जा रही है और एक्सपेंड होती जा रही है। महसूस करें आपके शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ, दोनों लेग्स, अपने पाँव की उंगलियां, अंगूठे और गर्दन तक का पूरा भाग दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। हर एक सेल्स, हर एक टिश्यूज तक ऊर्जा पहुंच रही है। आपके रोम रोम में दिव्य ऊर्जा समा रही है। धीरे धीरे ऊर्जा एक्सपेंड होती जा रही है और फैलती जा रही है। आपका पूरा फेस रीजन्स डिवाइन लाइट से भर चुका है। धीरे धीरे आप टॉप ऑफ द हेड, आपके सर से लेके आपके टो तक, पाँव की अंगुलियों तक, हर एक सेल्स में, हर एक कोशिका में, हर एक मसल्स में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक टिश्यूज में डिवाइन एनर्जीज, दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। आपका रोम रोम दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। अपने भीतर महसूस करते जाएं, अपने मन की आंखों से देखते जाएं। डिवाइन एनर्जीज और एक्सपेंड हो रही है। महसूस करें आपके आसपास का, आपके क्राउन से निकलकर वो डिवाइन एनर्जीज आपके पास 2 फीट तक के एरिया में, आपके पूरे आभा मंडल में, पूरे ओरा में ये दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। आप जहां बैठे हैं उसके आगे का 2 फीट का एरिया देखें। आपसे निकलकर ये दिव्य ऊर्जा उस 2 फीट के एरिया तक पहुंच गई है। डिवाइन एनर्जीज
महसूस करें और अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। दिव्यता को महसूस करें। आप दिव्य हैं। आप ही परमात्मा हैं। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा आप ही हैं। हम सब उसी के ही अंश हैं। और महसूस करें ये दिव्य ऊर्जा और एक्सपेंड होती जा रही है और एक्सपेंड होती जा रही है। अब ये ऊर्जा 5 फीट तक के एरिया को देखें। अपने चारों तरफ श्वासों के साथ जुड़े रहे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। महसूस करें अब अपनी गहरी श्वासों के साथ अनुभव करें, अपने आप को अनुभव करें, अपने होने को अनुभव करें। अपने लेग्स को देखें अपनी मन की आंखों से। अपने स्टमक को देखें, अपनी बैक को देखें, अपनी गर्दन, अपना पूरा फेस और अपने भीतर ऊर्जा को देखें। अपने आप को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें। और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पर रखें। आंखें खोलनी नहीं है। अपनी दोनों आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1। अब एक दिव्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। So, thank you so much everyone for joining.
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मेडिटेशन। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम मैम। Thank you, बहुत ma'am. अच्छा लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल सेशन। मैम बहुत ही अच्छा था। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ बोल रहे हैं काकुल, आप बोल रहे हैं? थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम दीक्षा। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं फिर से 7 o'clock। ठीक है, और कल हमारा डेफिनेटली इनर चाइल्ड हीलिंग होगा, तो आप लोग सब रेडी रहिएगा बहुत ही मन से। ठीक है, खूब अच्छे एक्सपीरियंस होने वाला है कल हमें। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद मैम। जी जी मैम, धन्यवाद। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम मैम, वेलकम।